Jai Guruji, as we embark on the journey of 2023, let's sit back and absorb the messages of Maharaj yet again through the laws of spirit of the world. We welcome Sonia Auntie with folded hands and bowed head and request her usher us through the laws of spirit world. Welcome Auntie, welcome Sangatji, Shukrana Maharaj. Sonia Auntie, please. जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के बहुत बहुत नमन, शुक्राना ये पल देने के लिए, because living in a state of gratitude is the gateway to grace. So धन्यवाद गुरु जी, आपने फिर वो लम्हों को याद कराया जब हमने पहले इसी प्लेटफॉर्म पर एकता जी और शिल्पी जी के बुक रीडिंग प्लेटफॉर्म पर द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड का आगमन किया था। पर कुछ वजह ही है, बहुत डीप वजह है, जो गुरु जी दोबारा से ये डिवाइन किताब पढ़वाने जा रहे हैं। बहुत बहुत जरूरत है हमें इस अमृतमय किताब को अपने अंदर ग्रहण करने की। बहुत बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे सबको। और जब भी कोई भी चीज, जैसे हम शब्द वाणी भी दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा से सुनते हैं, तो उसका और गहरा असर होता है। इसी तरह से दोबारा से जब ये किताब गुरुजी पढ़वाएंगे, सो इसका बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे अंदर जाएगी ये। I've already started fumbling and वही सेम नर्वसनेस थी, जिटरी फीलिंग। तो गुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं, गुरु जी जैसे आप पढ़वाना चाहते हैं हिम्मत दीजिए। ये किताब के बारे में थोड़ा पहले बताना चाहूंगी। Its name is The Laws of the Spirit World by खुर्शीद भवनागिरी। जब 10-12 साल पहले पढ़ी थी किताब, सो ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, आई केम अक्रॉस दिस डिवाइन बुक, लेने की इच्छा हुई, बट एट दैट टाइम आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस बुक। बहुत सारी पहले भी किताबें गुरुजी ने पढ़वाई आफ्टर लाइफ पे, पर ये जो किताब है, ये डायरेक्टली इट पियर्सेस इनसाइड, इनटू योर सोल, एंड इट्स रियली कॉम्प्रिहेंसिबल। तो जब किताब के थोड़े से पन्ने ही पढ़ने शुरू किए थे, पिछली बार भी गुरुजी ने ये बुलवाया था, I got really excited. It was an overwhelming feeling that I started banging my head against the wall out of excitement. जैसे एक ट्रेजर हाथ में आ गया हो, क्योंकि एक आत्मा की इतनी इतनी इतनी, अभी भी कोई स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में या परलोक जिसे कहते हैं, दूसरी दुनिया के बारे में कोई बातें शुरू कर जाए तो रियली गेट एक्साइटेड। तो कुछ और ही फीलिंग आने लगती है, विच आई रियली कांट पुट इनटू वर्ड्स। तो ये बहुत डिवाइन किताब है। और सबसे पहले गुरुजी हमें क्यों पढ़वाना चाहते हैं ये किताब? बिकॉज जो लॉज है ना इस दुनिया के और ऊपर की दुनिया में, उसमें बहुत फर्क है। Why Guruji came from that world, from that divine शिवलोक, जो महाशिव पुराण में भी लिखा है, शिवलोक ऐसा लोक है जहां कोई भी दुख और कोई भी उस तरह की चिंता का नामो निशान नहीं है। So Guruji descended on this earth to tell us, to awaken us, to enlighten us. Because he is merciful, he is compassionate, he is loving, he is forgiving, he is love. He came to dispel the darkness, to spread the divine light, कि बंदे बन जाओ। तो गुरुजी जो हम जिस तरह से इंसानी चोला सबसे ऊपर है, वो ही याद दिलाने आए हैं कि इंसान, प्रॉपर इंसान बन जाओ, जिस रूप में भेजा था, इंसान बन जाओ, बंदे बन जाओ। तो वही याद दिलाने गुरुजी आए। और डिवाइन बुक के जरिए भी गुरुजी हमें यही बतलवाना चाहते हैं कि लॉज क्या हैं। तुमने अपने लॉज बनाए हैं, ऊपर की दुनिया के अपने लॉज हैं। अभी तो जीते जी जो मर्जी करते जाओ, अरे जाना तो ऊपर है ना कर्मों के हिसाब से, फिर क्या करोगे? अरे फिर क्या करोगे? तभी तो हम शब्द सुनते हैं, गुरबिन को रंदार, गुरबिन सबज ना आवे, गुरबिन सुरत न सिद्ध, गुरबिन मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार, गुर कर रे मन मेरे, गुर कर सबड़ सपन, अगन कटे सब तेरे। Without Guruji, there is utter darkness. There is no understanding. You can't have true understanding without him. He's the one. He's the one who gives us all awareness. And there can be no liberation without Guruji. महाशिव पुराण में भी लिखा है, शिव जी ही है एक मोक्ष का जरिया, उनके बगैर लिबरेशन नहीं मिल सकती। तो ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, इट्स गोना बी अ लिविंग एक्सपीरियंस। बहुत बहुत बारी हमें महसूस होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, व्हाई मी? बट दिस डिवाइन बुक गोना
give you all the answers, because it's going to take us step by step to everything जो गुरुजी हमें बतवाना चाहते हैं. So ज्यादा समय ना लेते हुए, गुरुजी से आज्ञा लेते हुए, उन रूहों के लिए भी जो बैठी हुई हैं, इस किताब के जरिए सबकी सदगति भी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. It's going to be a divine journey, completely escalating and enlightening experience. सो थैंक यू गुरुजी ये पल देने के लिए. बिल्कुल भी काबिल नहीं हूं मैं, मेरी बुद्धि बहुत कम है, समझ मुझे बहुत देर से लगती हैं चीजें, पर शायद गुरुजी ने पता नहीं कुछ होगा उनका डिवाइन वे कि गुरुजी ने चुना. और थैंक यू कहते हैं गुरुजी का दोबारा से शुक्राना. तो सबसे पहले विल रीड फॉरवर्ड ये जो शामिक डावर जी ने लिखा है. शामिक डावर इज फेमस और कोरियोग्राफर ऑफ अ कंट्री, एंड ही इज कोरियोग्राफ ब्रिलियंट सॉन्ग्स. तो उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है इस किताब का, वो पहले पढ़ेंगे. All my life I have been asking questions. तो वो कहते हैं मैं सारी जिंदगी ये सवाल ही पूछता रहा. I always perceive things differently from most people. जो मेरे ज्ञान की, जो मैं जानना चाहता था ना, जिस तरह की मेरी परसेप्शन थी, नजरिया था ना, वो बहुत अलग था बाकी लोगों से. Which was a result of my thirst for knowledge. ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे ज्ञान की प्यास का ये परिणाम था, वो बहुत अलग सी थी. तो मेरे मन में जो भी विचार आते थे, मैं उस बहुत अलग नजरिए से उसको सोचता था. Ever since I was young, I would gaze at the stars. तो वो शामिक डावर जी बोलते हैं जब मैं बहुत यंग था ना, तो I would gaze at the stars. मैं देखता रहता था सितारों को, and somehow know that we were not alone in the universe. तो उनके मन में ये विचार होते थे कि हम अकेले नहीं हैं इस ब्रह्मांड में, हम अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसी शक्तियां हैं. तो क्या कहते हैं शामिक डावर? I would gaze at the stars and somehow know that we were not alone in the universe, that I had friends in the spirit world. तो मुझे लगता था नहीं, मेरे दोस्त, मेरे मित्र हैं ऊपर की दुनिया में, spirit world में. My guardian angels who always love and look after me. कहते इस तरह के मेरे guardian angels, कुछ ऐसे रक्षक, मेरे फरिश्ते थे जो मेरे ऊपर जिनका हाथ था और मेरा ध्यान रखते थे. फिर वो आगे बोलते हैं, My family taught me to be respectful of all religions. So वो कहते हैं I come from that family जहां मुझे सिखाया गया था नहीं, सब धर्मों का तुमने आदर करना है और किसी के भी प्रति कुछ ऐसा नहीं बोलना है. An inborn curiosity led me on a journey. तो जिस तरह की वो जिज्ञासा थी, वो प्यास थी, उस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई. In time, I became a firm believer in Sai Baba of Shirdi. कहते समय के साथ मेरी आस्था बाबा में बहुत बढ़ गई. And I told him about my deep yearning for a spiritual master on earth. तो शामिक दावर जी बोलते हैं मैंने बाबा से प्रार्थना की, जो मेरी एक प्यास थी कि मुझे एक spiritual master की जरूरत है जो मुझे वो रास्ता दिखा सके, और he or she could be my mentor, और मुझे enlighten कर सके. It was then that I came across a lady whose name was Khorshid Bhavnagiri. तो ये किताब खौर्शद भवनागिरी जी से उन्होंने ही लिखी है. उनके दो बेटों ने उनको लिखवाई है. मैं थोड़ा सा बता दूं why I fumble a lot. अभी फम्बलिंग डिफरेंट है बिकॉज ये किताब आसान नहीं है, एनर्जीज आ जाती हैं. I'll tell you one experience, so don't get scared. Actually, last time when I started reading this book, my daughter was in her room and then she came, she said, मम्मा ऐसे आवाज आई, उन्हों के किताब बंद कर दे. सो ये हमारा वो लगा रहता है इन एनर्जीज के साथ. तो आई जस्ट लाफ्ड इट और सेड जस्ट लेट इट बी. ओके, सो क्या है that I had friends in the spirit world, my guardian angels who always look who love and look after me. So आगे बोलते हैं, my family taught me to be respectful of all religions, and inborn curiosity led me on a journey. In time, I became a firm believer in Sai Baba of Shirdi, and I told him about my deep yearning for a spiritual master on earth. It was then that I came across a lady whose name was Khorshid Bhavnagiri. तो जो प्रार्थना की उन्होंने बाबा से, और बाबा ने वो माध्यम भेजा उनकी जिंदगी में. वो कौन है? Khorshid Bhavnagiri. The first day I met her and spoke to her departed sons, Wispy and Retu. जब पहले दिन इन्होंने बात की ना खौर्शद जी से, उनके बेटे हैं दो, विस्पी एंड रेतु जी, जिनकी मृत्यु हो गई थी. तो
कौशिक जी ने शामक की बात करवाई विस्पियन ऋतु से। आई फेल्ट अ ग्रेट किनशिप व्हेन दे कॉल मी स्मॉल ब्रदर। कहते मुझे इतना गहरा संबंध महसूस हुआ ना, क्योंकि उन्होंने मुझे एक भाई कह के पुकारा, एक छोटा भाई कह के पुकारा, तो मुझे बहुत अपनापन सा लगा। द नॉलेज दैट आई गेन्ड अबाउट द आफ्टर लाइफ थ्रू Khorshid Bhavnagiri or Khorshid Auntie, as I called her, was recognition more than discovery. तो कहते ये रहस्य से कहीं बढ़कर एक जानी पहचानी सी लगी, क्योंकि आफ्टर लाइफ के बारे में उनको खौर्शद भवनागिरी जी ने बताया और वो प्यार से क्या उनको पुकारने लगे, खौर्शद आंटी। सो इट वाज समथिंग माय सोल ऑलरेडी न्यू। वो कहते मेरी आत्मा अंदर से तो जानती थी सब कुछ। टू मी द आफ्टर लाइफ इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ दिस लाइफ। वो कहते हैं मेरे लिए मौत केवल इस जिंदगी का विस्तार ही है। We are all spokes of a wheel coming to a center which is one God. We are all connected. तो वो क्या एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं हम पहिए की चक्की की तरह हैं, जहां पर एक ही जगह पर केंद्रित हो जाती हैं, यानी हम सब एक ही ईश्वर से जुड़े हैं और हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। सो आगे वो बोलते हैं इन द 25 years of learning with her, कुछ 25 साल गुजारे उनके साथ, Khorshid Auntie was much more than my spiritual master. कहते वो सिर्फ spiritual master नहीं थी, उससे भी कुछ ज्यादा थी मेरे लिए। She was my best friend. So समय के साथ साथ वो उनकी दोस्त भी बन गई। Someone I could trust, someone who was open-minded, non-judgmental, aware, had a great sense of humor and possessed a luminosity and a healing energy. तो शामक दावर जी कहते हैं वो मेरी दोस्त बन गई, जिन पे मैं विश्वास कर सकता था, क्योंकि वो बहुत खुले दिमाग वाली लेडी थी। ऐसे कोई जजमेंट नहीं करती थी, किसी पे कोई आलोचना नहीं करती थी। शी वाज वेरी नॉन जजमेंटल और उनका ह्यूमर बहुत अच्छा था, लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर वाज रियली रियली गुड एंड पोजेस्ड अ लुमिनोसिटी। इस तरह का तेज उनका था और इस तरह की आरोग्य प्रदान करने वाली उनकी एनर्जी थी, हीलिंग एनर्जी। तो जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, आप उनके पास भी जब बैठेंगे तो यू नो their energy will kind of heal you, because ऐसी luminosity होती है, ऐसा तेज होता है, ऐसा resplendence होता है उनमें, so automatically वो vibrations आप में भी जाती हैं। आगे शामक जी कहते हैं she helped me appreciate the value of experiences. उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने अनुभवों को appreciate कैसे करो, उनकी वैल्यू करो। She made me understand that the positive experiences were my blessings, ones that I should be grateful for. उन्होंने सिखाया जो भी तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको ईश्वर का आशीर्वाद मान के ही ग्रहण करो। And that the negative ones were not to be feared. Of course, you know, life is like that. It's like a roller coaster ride. ऊपर नीचे जाता रहता है। तो कहते हैं जब negative ones आते हैं, डरना नहीं है। For they were my real teachers. हम कभी भी अच्छी चीजों से इतना जिंदगी में नहीं सीखते हैं जितना हम नेगेटिव चीजों से सीख लेते हैं। इन द सेंस दे मेक अस टफ, दे मेक दे स्ट्रेंथन अस, और उससे डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो ही हमारे असली टीचर्स होते हैं। अ सिंपल गॉड ब्लेस एंड ऑल विल बी वेल फ्रॉम हर वर इनफ टू पुट ऑल माय फियर्स टू रेस्ट। तो शामिक जी कहते हैं कौशिक जी जब अपना आशीर्वाद ही देती थी, कहते थे ईश्वर तुम्हारा भला करे और जो होगा अच्छा ही होगा, इससे मुझे बहुत शांति मिलती थी और जितने भी मेरे डर थे वो भाग जाते थे। तो यही है, गुरुजी ने भी हमें यही सिखाया है, सब चंगा ही होएगा। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जो होगा अच्छा ही होगा। तो किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुख भी आए, नेगेटिव चीजें भी आए, तो डरना नहीं है। ये इवॉल्वमेंट में बहुत दे हेल्प अस टू इवॉल्व। आगे पढ़ते हैं। आई वॉज कंप्लीटली ओपन विद हर एंड डिस्कस्ड एवरीथिंग। कहते मैं बहुत खुला हुआ था उनके साथ, मैंने सब चीजें डिस्कस की। अब किस बारे में डिस्कस की वो बता रहे हैं, गॉड, ईश्वर के बारे में, माई रिलेशनशिप्स, माई वर्क, द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, कर्मा, past lives, the purpose of rebirth, prophets, angels, psychic phenomena, extraterrestrials, why human beings are self-destructive, death, old age, loneliness, fear, the healing nature of crystals, the importance of now, the power of intention, thought, and prayer, whether God is kind or punishing, how I could understand the meaning of it all and evolve and realize my place and function in the grand design and scheme of things.
ऐसा लगता नहीं कि कुछ भी रह गया हो जो शामिक जी ने कौशल जी से ना पूछा हो, चाहे वो धर्म के बारे हो, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हो, कर्मा हो, पिछले जन्म की ज़िंदगी हो, दोबारा से हम जब जन्म लेते हैं उसके बारे में, पैगंबरों के बारे में, फरिश्तों के बारे में, साइकिक मीडियम्स के बारे में, ये साइकिक फिनोमेना क्या होता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बारे में जो अलग लोकों में डिमेंशन से आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर का क्यों हो गया है, या वो डेथ के बारे में, बुढ़ापे के बारे में, अकेलेपन के बारे में, डर के बारे में, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, मतलब जो अब की पावर क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नाउ, द पावर ऑफ इंटेंशन, कहते कोई चीज ऐसी थी नहीं, हर प्रश्न उन्होंने पूछे, क्योंकि ये चीजों की जानकारी आपको इवॉल्व करती है। सो जो उन्होंने पूछा कि whether God is kind or punishing, how I could understand the meaning of it all and evolve and realize my place and function in the grand design and scheme of things. So Khorshid ji unko kya bolti hain? She answered all my questions. He says, Khorshid, auntie answered all my questions, but always told me that in the end, the most important thing was to be a good human being on earth and always follow the गॉडली गुड पाथ। तो कौशल जी ने वो सारा समराइज कर दिया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, अच्छे इंसान बनने की है और अच्छे नेक रास्ते पर चलने की है। शी मेड मी रियलाइज दैट आई वाज सोली रिस्पांसिबल फॉर माय एक्शंस एंड दैट आई कुड नॉट ब्लेम गॉड। तो कौशल जी ने बहुत अच्छी सीख दी। आप बेसिकली किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, जो आपने एक्शंस किए हैं ना उसी का भुगतान करने आते हो। सो वी शुड नॉट ब्लेम गॉड। कहते हैं ना, क्यों करता है खुदा से शिकवे गिले, सजा मिल रही है तो गुनाह भी किए होंगे। तो ईश्वर का ऐसा ही होता है। वी शुड नॉट ब्लेम गॉड for anything or anyone else for whatever came my way. She also taught me the importance of selfless service, controlling the mind, spreading God's knowledge, and guiding and comforting. तो हर तरह के पहलू पे कौशल जी ने उनको समझाया कि सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ सेवा क्या होती है, अपने मन को कैसे काबू में रखा जाता है, ईश्वर की नॉलेज के बारे में गाइड किया। एंड आगे हम पढ़ते हैं। She also taught me the importance of selfless service, controlling the mind, spreading God's knowledge, and guiding and comforting people who had lost their loved ones. When I needed guidance most, Khorshid auntie and her husband, Rumi uncle, whom I was also extremely close to, offered me a loving environment full of wisdom and laughter in which my spirit was nurtured, trained, and eventually freed. तो बहुत बहुत अपने अमूल्य पल के बारे में बता रहे हैं शामिक जी कि इस तरह से कौशल जी और उनके जो पति हैं रूमी अंकल ने बहुत मुझे अच्छी तरह समझाया और उनके मैं काफी क्लोज रहा हूँ और इस तरह का मुझे एनवायरनमेंट दिया, वो समझदारी दी और सब हंसी में बहुत सारी चीजें बता दी जिससे मेरी स्पिरिट का, मेरे उसका आत्मा का पोषण हो सके और मेरी अच्छी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद वो कहते हैं, इवन दो दे आर नॉट अलाइव एनी मोर, शामक जी कहते हैं चाहे वो अब जिंदा नहीं है, आई फील आई हैव टू मोर एंजल्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड लुकिंग आफ्टर मी। तो वो कहते हैं मुझे ऐसे लगता है वो एंजल्स हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। कहते हैं ना, रूह से जुड़े रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं, कोशिश कर लो तोड़ने की और भी गहरे होते हैं। तो इस तरह से जो रूह से जुड़े रिश्ते होते हैं ना, उन पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कुछ भी कर लो, जो मर्जी कर लो, कोशिश कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि शामिक जी कहते हैं, आई हैव टू मोर एंजल्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड लुकिंग आफ्टर मी, आई डू नॉट मोर्न देयर एब्सेंस। कहते मैं इस तरह कोई अफसोस नहीं करता, रोता नहीं हूँ, बिकॉज आई नो दैट दे आर विद मी ऑल द टाइम। मुझे पता है वो हर समय मेरे साथ हैं। मोर ओवर दे हैव लेफ्ट with me the most valuable of all guides spiritual knowledge। तो शामिक जी कहते हैं मैं कैसे समझूं कि वो उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे अमूल्य ये जो ज्ञान दिया है ना स्पिरिचुअल, वो तो कोई मेरे से छीन नहीं सकता, वो मेरे अंदर है। सबसे बड़ी दात ये बख्शी है उन्होंने मुझे। प्लीज रीड दिस बुक विद एन ओपन माइंड एंड अंडरस्टैंड हाउ सिंपल एंड पावरफुल द ट्रूथ रियली इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस किताब को आपको ओपन माइंड, खुले मन से पढ़ना पड़ेगा। रिसेप्टिव हो गए तो अंदर चीजें जाएंगी, इफ्स एंड बट्स जो गुरुजी कहते हैं उसमें पढ़ोगे तो कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। Please read this book with an open mind and understand how simple and powerful the truth really is. Wispy always emphasized that this knowledge could be understood even by a child, that the truth is always simple. तो उन्होंने बोला कि विस्पी जी हमेशा उनको यही कहते थे कि ये नॉलेज सिंपल है, इतनी सिंपल कि बच्चा भी समझ सकता है। और उसके बाद
शामक जी कहते हैं, Fortunately, I'm not the only one whose life has been changed by Khorshid auntie and Rumi uncle over the last 25 years. Thousands of people came to them and received spiritual knowledge, guidance, comfort and healing. तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ना those who have seen the darkness ना have maximum light to give. जिन्होंने बहुत जिंदगी में सहा होता है और इतनी darkness देखी होती है ना, रोशनी भी वो ही देते हैं. तभी तो कहते हैं इतने इतने हजारों लोग खौर्शद आंटी जी और रूमी अंकल के पास आते थे. उन्होंने सबका कल्याण किया अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा, गाइडेंस दी, कंफर्ट दिया उनको और उनकी हीलिंग की, क्योंकि वो दोनों ने खुद इतना दुख झेला है. तो वो समझ सकते थे, जिस इंसान ने खुद दुख झेला होता है ना, वो फिर समझ सकता है कि अगला बंदा किस दुख से निकल रहा है. तो वो फिर आप बिल्कुल अपने आप को उस जगह पे रह के वो दुख महसूस करते हैं, तो इस तरह से आप कंफर्ट भी देने के काबिल हो जाते हैं. सो लास्ट में शामिक जी कहते हैं, आई होप दिस बुक डज द सेम फॉर यू. गॉड ब्लेस शामिक डावर. तो ये फॉरवर्ड शामिक डावर जी ने लिखा था और पिछली बारी पढ़ते वक्त मिस हो गया होगा, पर इस बारी था कि नहीं, ये गुरुजी जरूर पढ़वाएंगे. सो ये फॉरवर्ड बहुत ब्यूटीफुल था. शामिक डावर जी ने बोला कि नहीं, मुझे शुरू से लगता था ऊपर की दुनिया है और मैं अकेला नहीं हूँ. जब भी ही वुड गेज एट स्टार्स, ही वुड फील नो, आई फ्रेंड्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड. और जो उनकी प्यास इतनी हुई, साईं बाबा जी को प्रार्थना की, तो बाबा ने उनकी जिंदगी में खौर्शद भवनागिरी जी भेजी. सो ये थोड़ा सा मैं बताऊंगी. खौर्शद भवनागिरी जी के दोनों पुत्र इकट्ठे ही उनकी मृत्यु हो गई थी. तो आप समझ सकते हैं पेरेंट्स एज पेरेंट्स कितना दुख पहुंचता है. और जो खौर्शद भवनागिरी जी हैं, अपनी जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी, वो ही दोबारा से खौर्शद जी बन के आई थी. तो वही होता है, जन्म तो लेना ही पड़ता है दोबारा से. कुछ फ्यू लेसन्स रह जाते हैं और इवॉल्वमेंट के लिए इसी करके जन्म लेना पड़ता है. सो आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं प्रेफेस. Khorshid and Rumi Bhavnagiri lived in Baikula in Bombay, India with their two sons. से Khorshid और रूमी भवनागिरी जी कहाँ रहते थे? बाइकुला में, मुंबई में, बॉम्बे में अपने दो पुत्रों के साथ. उनके नाम हैं Wispy, who was born on August 9th, 1950, and Ratu on December 30th, 1951. तो Wispy जी का जन्म कब हुआ? अगस्त 9 को 1950 में, और रतु जी का दिसंबर 13 को 1951 में. Okay, as the boys grew up, they were extremely interested in all aspects of motoring. कहते जैसे जैसे लड़के बड़े हुए ना, उनको मोटरिंग के विभिन्न पहलुओं में बहुत बहुत सी रुचि हो गई. Eventually, Wispy and Ratu set up a garage for motor services and repairs. तो उन्होंने क्या किया? गाड़ियों की मरम्मत करने के लिए एक गैराज की स्थापना की. They also participated in several motor rallies. क्योंकि उनको बहुत रुचि थी, तो उन्होंने motor rallies में participate भी करना शुरू कर दिया, because they had keen interest in that. आगे पढ़ते हैं. In the fateful year of 1980, Wispy and Ratu were to enter a 1,632-mile cross-country motor rally. कहते ये जो निर्णायक साल आया ना 1980 का, उसमें विस्पी और रतु जी ने प्लान किया कि हम माइल क्रॉस कंट्री की मोटर रैली में भाग लेंगे, क्योंकि उनको इस चीजों में बहुत रुचि थी. द रैली वाज टू स्टार्ट ऑन February 23rd and Wispy and Ratu decided to take the car out for a trial run from Bombay to Khopoli. क्योंकि रैली स्टार्ट होनी थी ना 23 फरवरी को, तो उन दोनों भाइयों ने सोचा कि पहले हम कार को जांच लेते हैं, ट्रायल रन के लिए ले जाते हैं, ताकि आगे जाके हमें कोई मुश्किल ना हो जाए. तो ट्रायल रन कहाँ से था? फ्रॉम बॉम्बे टू खपोली. बिफोर द इवेंट, Khorshid narrated what happened just before their sons set out on their journey. तो Khorshid जी बताते हैं कि क्या हुआ जब वो जर्नी पे निकलने लगे थे. उससे पहले बेटों के बारे में बताने जा रहे हैं. Ratu hugged me tight, said goodbye and went out. रतु ने अपनी माँ को हक किया, बहुत टाइटली हक किया, एंड देन सेड गुड बाय एंड वेंट आउट, बाहर चले गए. उनकी माता जी कहती हैं, कौशल जी कहती हैं, ही हार्डली वेंट डाउन अ फ्यू स्टेप्स. अभी कुछ स्टेप्स ही नीचे गया था. एज यू नो, वो सेकंड फ्लोर में रहते थे उस टाइम पे. वी लिव्ड ऑन सेकंड फ्लोर. ही हार्डली वेंट डाउन अ फ्यू स्टेप्स देन ही केम रनिंग बैक टू द डोर टू मी. कहते अभी थोड़े ही स्टेप्स नीचे गया था, पता नहीं उसको क्या हुआ, दोबारा से भागकर ऊपर आ गया. Again he hugged me tight and kissed me. कहते वो दोबारा से ऊपर आया,
मुझे उसने दोबारा से हग किया टाइटली और उसने मुझे चूमा, जो कि ये सामान्य बात नहीं थी। ऐसा नहीं वो हर बारी करता था रतु, तो कुछ असामान्य बात लगी उनके माता को। He went down one floor, then once more he came running back to me and held me tight and hugged me. कहते दोबारा से नीचे गया, एक बारी और, फिर ऊपर आया, दोबारा से he held me tight and hugged me. क्या होता है ना, कई बारी आत्मा को अंदर से दिशा मिल जाता है कि बस अब मेरा जाने का समय आ गया। पर वो माता के लिए उनकी जो मदर है कॉशस जी, she found it little different, little weird, and little strange because it was not a common thing for him to hug her, so many times. तो फिर भी उनको लगा कि नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट सा मेरे साथ कर रहा है, बट हमें यही लगता है कि उनकी आत्मा को पता चल गया था पहले ही, रतु की। बाय देन विस्पी केम टू विश मी गुड बाय एज वेल। कहते उस समय तक विस्पी भी आ गया और उसने भी मुझे गुड बाय कहा। आई टोल्ड देम टू ड्राइव केयरफुली एज एनी मदर। उन्होंने गाइडेंस दी कि बेटा ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। दे सेड डोंट वेट फॉर अस मामा, वी विल गो टिल कपोली एंड रिटर्न, और वी मे स्टे ओवरनाइट एंड कम बैक टुमारो मॉर्निंग। तो उन्होंने अपनी मम्मी को क्या बोला कि मॉम डोंट वेट फॉर अस, हमारी प्रतीक्षा मत करना, हम बस कपोली तक जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे, और अगर हाँ हमें देर हो गई तो हम बाहर रह लेंगे, एंड देन फिर हम अगली सुबह आ जाएंगे। तो यही तो है, पता ही नहीं होता कि अगली सुबह आनी भी है कि नहीं, कुछ भी नहीं पता। कहते हैं आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सम्मान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सच में संगत जी कुछ नहीं पता होता कि अगली सुबह भी आनी भी है कि नहीं, पर इंसान इतना पॉजिटिव है, वो फिर भी अलार्म लगा के सोता है कि नहीं उठूंगा मैं, बट यू नेवर नो, यू नेवर नो। जैसे कहते हैं ना, कुछ इस तरह से फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। कुछ इस तरह से फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। तो फकीरों की तो बातें क्या बोले, पूरी अल्लाह तक पहुंचती हैं, जो वो बोलते हैं चीर देती हैं इंसान को अंदर से। आगे पढ़ते हैं हम। Just as they got into their car, the boys met their father. जब वो कार में बैठने ही वाले थे तो उन्होंने कहा चलो पिताजी से भी मिल लें, उनका भी आशीर्वाद ले लें। रूमी, उनके पिताजी का नाम है रूमी। रूमी told them to drive carefully. रूमी ने बोला अरे भाई ध्यान से चलाना। रतु replied, why you worried daddy? आप चिंता क्यों कर रहे हो? In any case, we can't go over 30 miles per hour. कहते कुछ भी हो जाए, हम 30 मील प्रति घंटा के ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। तो dad, you don't worry, so just don't worry about us. I mean we'll be really really good, we'll be safe. In any case, we can't go over 30 miles per hour since we have just overhauled the engine. कहते अभी तो हमने रिपेयर करवाया है, अभी तो इंजन ठीक कराया है, तो इसके ऊपर तो हम जा भी नहीं सकते। We'll be all right. So at 8:30 that night, Wispy and Ratu set out in high spirits along with the two mechanics and a friend. तो वो इतने खुश थे दोनों भाई, they set out in high spirits, they hit the road in high spirits, they were in lively and cheerful mood, and इतने उत्साह जोश से वो अपने दो मैकेनिक्स को साथ में लेके चल पड़े कि चलो कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे साथ ये होनी चाहिए। When they did not return by 8 o'clock the next morning, Khorshid and Rumi began to worry. तो वो तो है ही है, माता पिता को तो चिंता होगी नहीं, होगी भाई, वो तो नेचुरल है। भी 8 बज गए हैं भाई, हमारे पुत्र आए नहीं, ये कहाँ रह गए हमारे बेटे? चिंता में पड़ गए वो। At 8:30 a.m., a mechanic from the boys' garage came over saying that there had been an accident somewhere near Kopoli and that both Wispy and Ratu were in hospital. तो 8:30 क्या 8 बजे तक तो वो इंतजार करते रहे अगले दिन। उन्होंने यही कहा था ना पहले बेटों ने कि मम्मा आप चिंता मत करना, लेट हो गए तो हम अगले मॉर्निंग में आ जाएंगे, नहीं तो रात को आ जाएंगे। अभी 8 बज गए, वो घड़ी देख रहे होंगे माता पिता बार बार, अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए? और 8:30 बजे एक गिराज से मैकेनिक आता है और वो बताता है भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है खपोली के आसपास, एंड विस्पी और रतु दोनों अस्पताल में भर्ती हैं, दुर्घटना हो गई है उनकी। Rumi rounded up a few friends and sped towards the accident site at Khopoli. तो रूमी जी हैं, उन्होंने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया, फटाफट वो भागे उस दुर्घटना स्थल पर।
जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, खपोली में। There they found Wispy and Ratu's car smashed into a tree. तो उन्होंने क्या देखा कि इन दोनों की कार, ये तो गाड़ी पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो गई है। Nobody was around. वहां कोई भी नहीं था। But they learned that the boys had been rushed to the hospital a few minutes away. फिर उनको पता चला कि जो दोनों बेटे हैं ना, उनको अस्पताल में ले जाया गया है, जो ही कुछ ही दूरी पर था। When Rumi got to the hospital, he was told that both Wispy and Ratu had been killed on the spot. जब वो हॉस्पिटल में गए ना, तो उन्हें ये दुखदायक खबर मिली कि विस्पी और रतु तो उसी वक्त ही मर गए थे घटनास्थल पर। When Rumi got to the hospital, he was told that both Wispy and Ratu had been killed on the spot, but the other occupants of the car had escaped with minor injuries. कहते विस्पी रतु, क्योंकि उनकी लिखी हुई थी, वो मृत्यु का टाइम समय लिखा हुआ था, वो मर गए उसी पल एक्सीडेंट में। पर उनके साथ जो अन्य थे ना, जो लोग बैठे थे, जो मैकेनिक्स जो भी लेके गए थे, उनको कुछ नहीं हुआ। वही होता है ना, जिसका समय नहीं आया, तो उसकी मौत कैसे आ सकती है? समय निर्धारित करता है सब कुछ। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो उनका समय था, इस तरह से ईश्वर का हाथ था उनपे, तो वो उनकी मृत्यु नहीं हुई, सिर्फ माइनर कुछ मामूली चोटें ही आई। Rumi asked the mechanics what had caused the accident. तो एक पिता के अंदर तो हुआ, भाई बड़े अच्छे भले मेरे बेटे गए, भाई हुआ क्या, एकदम से एक्सीडेंट कैसे हो गया? All they said was, we were asleep 1 minute and the next minute there was a crash. कहते हमारी क्षण भर के लिए आंख लगी, अरे कुछ ही पल के लिए आंख लगी, बस जो हमें बाद में महसूस हुआ वो तो बस क्रैश था। Everything felt unreal to Rumi. उसको, उसके फादर को कुछ भी वास्तविक नहीं लगा। ऐसा ही होता है जब हम मौत की खबर सुनते हैं, हमें कुछ ऐसा लगता है कि हो कैसे गया, अभी तो इंसान इधर था, ये अब कहाँ गया? Everything felt unreal to Rumi. He was fortunate to have his friends and neighbors with him to help with the formalities in the hospital. तो कहते हैं चलो इतना तो उनका साथ रहा, जो उनके दोस्त थे, नेबर्स थे, वो साथ में थे। जो भी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज थी, वो अकेले अगर फादर होते बहुत मुश्किल आ जानी थी। तो कहते हैं उतना किस्मत ने साथ दिया, उतने फॉर्चुनेट थे कि चलो आसपास फ्रेंड्स हो गए, नेबर्स हो गए, और जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो अस्पताल की पूरी हो गई। With a heavy heart, he returned home and wondered how to break this tragic news to his wife. तो आप सोचिए, उस पिता का दुख सोचिए कि उसकी कहा माँ घर पे इंतजार कर रही है, और वो इतने भारी मन से घर गए होंगे और सोचते होंगे, मैं अपनी पत्नी को ये दुखद घटना कैसे सुनाऊं। एक नहीं, दोनों की मृत्यु हो गई एक ही समय में। कितना खुशी खुशी हमने उनको भेजा था। हम सोचते थे अगले दिन आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे, हम प्यार से अपनी फैमिली, जो भी होता है उसका, फैमिली का एम्बियंस, और प्यार से रहेंगे। अब मैं कैसे बताऊं अपनी वाइफ को? As Rumi painfully climbed the stairs to his apartment, Khorshid kept asking him from the landing. तो अभी वो आए, चलते आ ही रहे थे कि उनकी पत्नी ने, खौर्शद जी ने, सवालों की झड़ी लगा दी। Why have you taken so long? अरे तुम कहाँ रह गए? कहाँ है मेरे बेटे? Where are Wispy and Ratu? Why can't you move faster? तो मैं, आप समझिए उस माँ का दर्द। वो कहती है कि बिल्कुल ही वो चिंता में आ गई, आप अकेले आ रहे हो, इतना धीरे धीरे आ रहे हो, क्या हो गया है? और विस्पी और रतु कहाँ पर है? Why can't you move faster? When Khorshid heard the news, she broke down. जब उनको अपने बेटों की खबर मिली, तो वो टूट गई। She was shattered, as if catastrophe has fallen on her. दुनिया बिखर गई। She felt she had nothing to live for. वही है, एक माँ के पास कुछ रहा ही नहीं। उनकी जो दौलत थी, खजाना था, ट्रेजर था वो बेटों के रूप में, वो तो चला गया। वो कहती मैंने अब किसके लिए जीना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। Khorshid's faith in God was shaken. ऐसा ही होता है, जब दुख टूटता है ना इंसान पर, तो भरोसा उसका उठ जाता है उस वक्त, हिल जाता है इंसान, अंदर तक रूह कांप उठती है। I had been very religious. वो कहते हैं इतना पाठ पूजा किया मैंने,
इतनी रिलीजियस रही हूँ, I've been so pious. She said, now for the first time I began to question where there was a God. वो कहती हैं पहली बारी फिर मैंने प्रश्न किया, ईश्वर है भी? कहाँ है ईश्वर? If there was a God, then why should he do this terrible thing to me, snatch my sons away when I've never harmed a hair on anyone's head? I was ready to give up God, religion, and life. पहली बारी उनका फेथ हिल गया, शैटर्ड हो गई। कहते हैं ये ईश्वर ने मेरे साथ अनर्थ कैसे कर दिया, मेरे बेटों को कैसे छीन लिया। मैंने कभी भी किसी का बाल बांका नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया। मैं छोड़ने को तैयार हूं, ना मुझे भगवान पे विश्वास, ना धर्म पे, ना इस जिंदगी पे। तो वह सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई। कोई भी मदर उनकी जगह होती तो ऐसे ही महसूस होता है कि अभी सब कुछ था, पल भर में मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई। जैसे कहते हैं रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। तो बिल्कुल जब किसी के साथ भी ऐसी होती है ना, क्योंकि हम बचपन से हमें यही हम सीखते थे कि नहीं, जब वो आयु आती है, बंदा बुजुर्ग होता है तब जाता है, पर आजकल तो वो कुछ रहा ही नहीं है। कुछ भी नहीं, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, कुछ नहीं पता। ये कितनी बारी हम सुनते, आज ये इंसान था, अरे यार कल तो मैं इसको मिली थी, आज ये है नहीं। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। तो यही तो महसूस किया होगा माँ ने, अरे ऐसे भी कोई जाता नहीं, ऐसे भी जाता नहीं कोई, ये क्या हो गया मेरे साथ। आई एम रेडी टू गिव अप गॉड, रिलीजन एंड लाइफ। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, देन समथिंग वंडरफुल हैपेंड। ईश्वर ने एक अपनी किरण दिखाई। Every cloud has a silver lining. क्या दिखाया? Then something wonderful happened on the 29th day after the funeral. कहते हैं उनके मैयत के 29th day के बाद उनके एक नेबर हैं, a neighbor named Mrs. Dastoor told Khurshid and Rumi an amazing story. तो इतना जो कहर, इतना दुख उन पे आया, पर ईश्वर ने एक अपनी कृपा बरसाई। 29th डे फ्यूनरल के बाद उनके नेबर रहे हैं मिसेस दस्तूर। उन्होंने खुर्शीद और रूमी को एक बहुत अच्छी प्यारी सी अमेजिंग स्टोरी सुनाई, डिफरेंट सी वो हैरत अंगेज कहानी सुनाई। मिसेस दस्तूर सिस्टर इन लॉ, तो ये ध्यान से सुनना है, जो मिसेस दस्तूर है ना, उनकी आगे भाभी है। Mrs. Dastoor's sister-in-law had gone to a concert and during the intermission overheard a lady speak of two boys who had recently died in an accident and wanted to send a message to their parents. So Mrs. Dastoor's sister-in-law had taken down the lady's telephone number. इसका अनुवाद करेंगे हम हिंदी में, कोशिश करते हैं। कहते हैं जो मिसेस दस्तूर की भाभी है ना, वो एक कॉन्सर्ट में गई थी, और जब मध्यांतर होता है ना, इंटरमिशन होता है, तो उसने क्या सुना, एक औरत बैठी हुई थी ना, वो दो लड़कों के बारे में बात कर रही थी जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है, और वो दो लड़के अपने माता पिता को मैसेज भेजना चाहते हैं। और जो मिसेस दस्तूर थी, उन्होंने चतुराई दिखाई, उन्होंने फटाफट, मिसेस दस्तूर की सॉरी जो सिस्टर इन लॉ थी, भाभी ने चतुराई दिखाई, फटाफट उस लेडी का टेलीफोन नंबर नोट कर लिया। फिर आगे पढ़ते हैं, द नेक्स्ट डे, अब नोट करके नेचुरली फिर वो खुर्शीद और रूमी के पास गई होंगी। तो अगले दिन क्या हुआ, Khurshid and Rumi got in touch with this lady and she invited them to her house. Khurshid और Rumi जी उस लेडी के पास गए और उसको आमंत्रण दिया कि आप हमारे घर आइए। She had lost her brother and she was in contact with him through seances. The next day Khurshid and Rumi got in touch with this lady. उस लेडी के कांटेक्ट में आए, और जिसको भी उसकी भाभी ने सुना था ना, वो लेडी दो लड़कों के बारे में बात करी, तो उसको उन्होंने अपने घर पे बुलाया। और उस लेडी के साथ भी ऐसी दुखदाई एक घटना हुई थी, because she had lost her brother and was in contact with him through seances. तो सियांसिस क्या होता है, एक ऐसा जरिया होता है जिसमें ये जो साइकिक मीडियम्स होते हैं ना, उन रूहों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं कुछ मैसेज देने के लिए, कुछ भेजने के लिए, तो उनको बोलते हैं सियांसिस।
The next day, Khorshid and Rumi got in touch with this lady and she invited them to her house. She had lost a brother and was in contact with him through seances organized by a powerful medium named Mrs. Kapadia. तो बहुत powerful एक psychic medium रहे हैं Mrs. Kapadia, बड़े powerful medium जो seances के जरिए उनसे बात करती थी और उनके परिजनों को वो संदेशा देती थी. On one such occasion, the seance was interrupted by a cry from two young boys. कहती है जैसे मिसेस कपाडिया ना का वो सियांसिस वाला सेशन चल रहा था उसमें उनको क्या सुनाई दिया, दो जवान लड़कों की चीख सुनाई दी क्योंकि वो चाहते थे ना भाई हमारे माता पिता का क्या होगा, हम उनको बता तो दें हम कहाँ गए हैं कैसे हैं क्योंकि वो तो इतने दुख में डूबे होंगे. The boys said they had died in an accident and that their parents were shattered. तो जो उनको मिसेस कपाडिया को आवाज आई ना चीखों की तो लड़कों ने उनको बताया भी हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हमारे पेरेंट्स बिल्कुल टूट चुके हैं. They wanted their parents to know that they were happy in the spirit world and not to worry as they could see their parents. तो वो क्या संदेशा देना चाहते थे अपने माता पिता को कि उनको बताइए देखिए हम स्पिरिट वर्ल्ड में हैं, हम खुश हैं और माता पिता को कोई चिंता करने को कोई बात नहीं है और हम हर पल आपको देख सकते हैं. तो जो भी आपके नियर एंड डियर वंस गए हैं ना, एक तो ये बात बिल्कुल है कि वो आपको देख सकते हैं. आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हर पल आपको देख सकते हैं. On March 22nd, 1980, कहते उसके बाद फिर क्या हुआ, 22 मार्च को ना 1980 खौर्शद और रूमी attended a group seance. एक उन्होंने ना सामूहिक जीवात्मा वो जो सामूहिक वाला seance उन्होंने attend किया at Mrs. Kapadia's residence on Nepean Sea Road. तो ये जो मिसेस कपाडिया जिसके बारे में हमें अभी जाना है ना पावरफुल मीडियम, उनके घर पे जो कि नेपियन सी रोड पे था वहां पर उन्होंने अटेंड किया. खौर्शद रूमी ने they attended a group seance जिसमें काफी लोग और भी बैठे हुए थे. Mrs. Kapadia, the medium, sat in the center. तो मिसेस कपाडिया बहुत पावरफुल मीडियम थी, वो बीच में बैठ गई and the others were seated around her. तो जो बाकी थे ना वो उनके इर्द गिर्द बैठ गए. She moved from one person to another to assist them in the communication with the dear ones who had died. तो वो मृत जनों के से संपर्क करने की मदद करवा रही थी और एक के पास जाकर उनको बता रही थी. When Mrs. Kapadia came to the Bhavnagiris, देखिए बारी बारी वो सबके पास जा रही थी वो ग्रुप सेंस में और जो भी मैसेज मिल रहे थे वो बारी बारी सबको बता रही थी. जैसे ही वो भवनागिरीज के पास पहुंची, खौर्शद रूमी के पास, the first words uttered by her were, "Hello, Mummy Fatso." तो पहले शब्द उन्होंने क्या उच्चारण किए, "Hello, Mummy Fatso." तो इतनी निजी बात, इतनी पर्सनल बात किसी को तो पता ही नहीं थी कि उनके बेटे या उनमें से एक बेटा उनको मम्मी फैट्सो बुलाता था प्यार से. तो वो ये तो किसी को भी नहीं पता था. तो उनको कंफर्मेशन हो गई, वैलिडेशन मिल गई. That was what Wispy had always called his mother. तो ये भी हमें पता लग गया जो विस्पी है वो अपनी मॉम को हमेशा फैट्सो बुलाता था प्यार से. The fact that a stranger knew such an intimate detail was what gave Khorshid and Rumi proof that it was their sons, and this restored their faith in God. तो जब उनको पता लगा कि ये मम्मी फैट्सो बोला है, अरे ये किसी को भी नहीं पता, ये विस्पी मुझे बुलाता था, ऐसे मुझे प्यार से ऐसे उच्चारण करता था मेरा नाम, और ये तो स्ट्रेंजर है, hardly know her, I'm meeting her for the first time, how come she knows? She doesn't know me, she has never met me. So ये इसने मेरे को ये इंटीमेट डिटेल कैसे बता दी. तो उनको क्या मिल गया, प्रमाण मिल गया, प्रूफ मिल गया. जैसे गुरुजी भी किसी के बचपन का नाम या किसी के कोई पता नहीं कौन कौन से जन्मों का नाम बता देते थे, या फिर कोई ऐसी चीज बोल देनी जो आपको पता है ये तो सिर्फ मुझे पता है, ये तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता, ये तो मेरे फादर मदर को भी नहीं पता. तो ऐसी चीज उससे क्या होता है, वो आपको प्रूफ देते हैं. उनको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है वैसे किसी को, वो सिर्फ आपका एक विश्वास इंस्टिल करना होता है. तो इसी तरह से खौर्शद रूमी जी को प्रूफ मिला that it was their sons and this restored their faith in God. तो इससे दोबारा से वो विश्वास ईश्वर के प्रति उनके मन तन उनकी आत्मा में जागा.
तो ये होते हैं साइकिक मीडियम्स। बहुत सारे सेशंस, आई वाज क्रेजी अबाउट दैम। बहुत सारे सेशंस मैं इनके देखती होती थी। सो वो ऐसी ऐसी चीजें बताते थे सिर्फ आपको ही पता हो। सो उनको भी ऐसा ऐसा करना पड़ता है। कभी फिर लोग उनके पास आएंगे, कुछ ऐसी निजी बातें बताना, पर्सनल बातें बताना जो किसी को भी नहीं पता। Wispy and Ratu then told their parents that they wanted to talk to them alone. Wispy और Ratu ने बताया कि वो अपने पिताजी के साथ अकेले में बात करना चाहते हैं। So Mrs. Kapadia gave them the name of another medium, an elderly lady called Mrs. Rishi. क्योंकि अकेले में बात करना चाहती थी ना, और मिसेस कपाडिया तो अपना ग्रुप सियांस करते थे। तो मिसेस कपाडिया ने क्या किया, मैं आपको एक बहुत अच्छी और मीडियम के बारे में बताती हूँ। उनका नाम है मिसेस ऋषि। A few days later, the Bhavnagiri spoke to their son through Mrs. Rishi. तो मिसेस ऋषि के पास जाके उस मीडियम के द्वारा उन्होंने अपने दोनों बेटों के संग बात की। They said, Mom and Dad, this is Wispy and Ratu. तो उन्होंने बोला, मामा पापा, हम विस्पी एंड रतु हैं। Yes, we died and reached the spirit world within minutes of our death. कहते जैसे ही हमारी मृत्यु हुई ना, तो बस थोड़ी ही देर के बाद हम स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गए। इट इज गॉड्स विल एंड गॉड नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर ईच वन ऑफ अस। तो देखिए वो बहुत अपने माता पिता का फेथ रिस्टोर कर रहे हैं। वो कहते हैं देखिए हम तो जैसे हमारी मृत्यु हुई, कोई ऐसा कष्ट तो उन्होंने भोगा नहीं ना, फटाफट जूम करके स्पिरिट वर्ल्ड में वो पहुंच गए। आफ्टर फ्यू मिनट्स कहते हैं ये ईश्वर की इच्छा से हुआ है मम्मी पापा, ये ईश्वर की इच्छा से हुआ है। और ईश्वर ही हम सबके लिए जानता है हम सबके लिए क्या बेहतर है। God is good. क्या बोलते हैं वो गॉड के बारे में? It is God's will and God knows what is best for each one of us. हम सब के लिए हमारे ईश्वर को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। God is good. You must not cry for us or miss us. We are much happier here. तो देखिए वो कैसे ढाढ़स बंधाएंगे, कहते हैं प्लीज हमारे लिए रोइए मत और हमारी कमी मत महसूस कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए, हम बहुत अच्छी जगह हैं और हम यहाँ पर बहुत 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 खुश हैं। आगे क्या बोलते हैं? We can see you all the time and are looking after you. कहते मामा पापा हम हर पल आपको देख सकते हैं और हम आपका ध्यान भी रख रहे हैं। We cannot communicate with you until you're completely relaxed and happy. कहते ठीक है हमारा भी मन करता है आपसे कम्युनिकेशन करें, पर हम कम्युनिकेट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप बिल्कुल रिलैक्स ना हो जाए और बिल्कुल खुशी वाले मूड में ना बैठें, खुशी वाले मूड में बैठें, सॉरी, तभी हम आपके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। 2 शर्तें रखी, एक तो आप रिलैक्स हो जाइए और थोड़े से शांत और खुश हो जाइए। यू हैव टू डेवलप पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन। कहते आपको भी ना, आपको इस तरह की एकाग्रता की को अपनी आपको ना विकसित करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन। They also told her that she had to stay on earth to do her spiritual mission, which was to help people and spread spiritual awareness. कहते हैं देखो मामा आपका समय नहीं आया अभी आपको इधर ही रहना है, इस अर्थ पे रहना है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल मिशन कुछ और है। आपको किसी पर्पस के लिए ही ईश्वर ने रखा है, which was to help people and spread spiritual awareness. तो क्या उनका मिशन था? लोगों की मदद करना और स्पिरिचुअल अवेयरनेस को और उनकी रोशनी से लोगों तक फैलाना, लोगों तक वो देना। तो ये उन्होंने अपनी मदर को एक स्पिरिचुअल मिशन दे दिया। अगर हम सबको अपना अपना कुछ मकसद पता लग जाए ना, एंड छोटी से छोटी चीज भी, ये नहीं है कि बहुत बड़ी चीज ही करनी है, इवन इफ यू मेक समवन स्माइल, then your day is made. तो कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना चाहिए, हर एक को अपना मिशन ढूंढना चाहिए। सिर्फ हम इसलिए तो नहीं आए हैं ना बस just to have fun and that rollicking time. No, everybody should discover their mission in whatever little way you could just create a difference into this world. So God Almighty was really 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 happy. आगे पढ़ते हैं. Over the next few months, Khorshid and Rumi, with the help of their sons, developed powers of complete concentration and relaxation, which made
direct communication between the parents and their sons possible through the process known as automatic writing. कहते फिर आगे जैसे जैसे महीने और आते गए ना, तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों की मदद से कुछ ऐसे पावर्स उनमें आ गई, या कंसंट्रेशन से रिलैक्सेशन ऐसे डेवलप किया एक्चुअली उन्होंने पावर्स, कंसंट्रेशन से रिलैक्स करके जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में उनको मदद मिली अपने बेटों के साथ। और वो कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस था ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग को हम हिंदी में कहते हैं स्वयं लेखन। वो एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप हल्के से अगर पेन रखेंगे तो वो जो आत्माएं हैं, वो जो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं वो आपको लिखवाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी कागज उठा के खुद लिखना लग जाए, बिकॉज बहुत एनर्जीज होती हैं, बहुत एनर्जीज होती हैं आसपास, कुछ गलत भी लिखवा देती हैं। इसकी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। उनको तो उन दोनों बेटों ने मदद की, तब जाके उन्होंने शुरू कर दिया। पर कई लोग maybe just for fun they pick up they pick up the paper and start scribbling, so it's not advisable. It can be really 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 dangerous. She would hold a pen lightly onto a book, concentrate intensely. कहते वो बहुत मतलब हल्के से ना पेन ऊपर रखते थे किताब में और कंसंट्रेट करते थे, मतलब बहुत अपना जोर लगा के। एंड ग्रेजुअली द स्पिरिट्स ऑफ अ डिजीज्ड सन्स वुड यूज अ हैंड टू मूव द पेन स्लोली एंड अनइवनली ओवर द पेज। कहते फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उनके बेटों ने मदद की उनका पेन हिलाने में, मूव करने में। पहले तो वो बस वो टेढ़े मेढ़े थोड़े बहुत उस तरह से कलम चलाती रही, और उसके बाद क्या हुआ, at first they were mere scratches, but with days of practice, words formed and she could ask questions aloud, to which the answers would come written on to the book. कहते पहले तो धीरे धीरे टेढ़े मेढ़ी चीजें वो उस तरह से उनका कलम हिलता रहा, फिर शब्द उभरने लगे। उसके बाद फिर वो इस तरह से उस जरिए से वो उनसे प्रश्न पूछ सकती थी, और उस प्रश्नों के उनको जवाब भी मिलते थे। So कहते हैं at first there were my scratches, but with days of practice was formed and she could ask questions aloud, to which the answers would come written onto the book. So देखिए उन्होंने बहुत ये डेवलप की पावर्स, जैसे जैसे उनके बेटे गाइड करते रहे वो उस तरह से करते रहे, उनकी क्षमता विकसित हो गई। तो पहले तो टेढ़े मेढ़े कुछ ऐसे लाइंस बनाते रहे, फिर उसे स्क्रैचेस से वो वर्ड्स आने लगे, फिर इस तरह से वो क्वेश्चंस जो भी पूछती उनके आंसर्स उनको मिलने लगे उस किताब पे। आगे बढ़ते हैं। Shortly after the boy's death, a very unfortunate family problem arose and Kharshad and Rumi had to resort to litigation. कहते हैं उनके जब पुत्रों की मृत्यु हुई ना, उसके बाद एक दुर्भाग्यवश पारिवारिक समस्या उनके ऊपर आ गई, तो उसके लिए उनको कानूनी प्रक्रिया का सहारा भी लेना पड़ा। Contrary to the advice of some lawyers who said they should not fight the case. तो उनके लॉज ने पता क्या बोला उनके वकीलों ने, तुम्हें केस नहीं लड़ना चाहिए ये। Contrary to the advice of some lawyers who said that they should not fight the case, Khurshid and Rumi chose the lawyer on the advice that their deceased sons conveyed to them telepathically. कहा इनके वकीलों ने कहा भी नहीं लड़ना, पर उनके बेटों को तो सब कुछ पता ना स्पिरिट वर्ल्ड से। उन्होंने कहा टेलीपैथिकली उनको एडवाइस किया कि नहीं आप लड़ो। To their surprise, against all odds, the litigation came to a successful conclusion. कहते इतने विरोध सिचुएशंस के बावजूद भी ना उनको इतनी हैरानी हुई, उनके फेवर में गया ये केस, उनको सक्सेस मिली। This was one more sign that the Bhavnagiris were indeed being guided and protected. तो उनको एक और साइन मिल गया ना, कहाँ लॉयर्स ने कहा भी नहीं बिल्कुल नहीं लड़ना, कहाँ इन्होंने अपने बेटों की बात मान ली और ये लड़ी, और उनको फिर ये सबूत मिल गया नहीं मुझे गाइडेंस मिल रही है, हमारी प्रोटेक्शन है। बहुत बारी पर्सनली भी गुरुजी भी तो किसी को गाइड करते हैं, भी ए कर ला ओ कर ला, तो इस तरह से गुरुजी डायरेक्ट गाइड करते हैं। बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनको गुरुजी डायरेक्ट गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मार्गदर्शन उनके बेटों ने भी उनका किया और सुरक्षा का चक्र उनके आसपास बनाया। After some time, Wispy and Ratu conveyed to their parents a desire to dictate by the same process of automatic writing and then telepathically a book containing the laws of the spirit world, which they had obtained special permission from higher souls. कहते हैं फिर कुछ समय के बाद विस्पी और रतु जी ने ना अपने पेरेंट्स को अपनी तीव्र वो इच्छा बताई, डिजायर बताई। उन्होंने बोला ये ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए ही हम आपको गाइड करेंगे टेलीपैथिकली, और ये किताब आएगी जिसका नाम होगा द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जो इस समय हम सब पढ़ रहे हैं। और ये किताब ऐसे ही नहीं आ गई, ये किताब के लिए पहले विस्पी और रतु जी ने हायर सोल जो उनसे भी उच्च
realms के हैं, उनसे permission ली गई, आज्ञा ली गई. They thought that it would be of considerable benefit to human beings on earth to know the true laws of God and the spirit world. तो ये किताब क्यों आई? इंसानों को बताने के लिए तुम्हारे laws अलग हैं, ऊपर के laws अलग हैं, so आंखें खोलो. गुरुजी बहुत बारी कहते सी खाना खोलो. तो इस तरह से इस करके ये किताब आई, which if followed would help them advance spiritually. क्योंकि ये किताब एक बहुत प्यारा माध्यम है जिससे आप एडवांस हो सकते हैं, स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकते हैं. तो ये बहुत 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 कल्याणकारी किताब है. It was a desire of Vispian Ratu that the book be dictated, published and distributed widely. तो ये एक बहुत तीव्र इच्छा थी विस्पियन रतु की, किन डिजायर थी कि ये बुक को डिक्टेट किया जाए, पब्लिश किया जाए, छापा जाए और इसको बड़े पैमाने पर बांटा भी जाए. However, Vispian Ratu were very clear that their teachings and beliefs were not to be forced on anyone. तो देखिए इतने खुले मन के रहे हैं. उन्होंने कहा ठीक है, इस किताब में जो भी टीचिंग्स हैं, बिलीव्स हैं, हम पहले ही बता दें कि हमारी शिक्षा और मान्यता को ये नहीं है कि आपको बाध्य होना पड़ेगा. आपको फ्रीडम दे दी, मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, पर हम फोर्स नहीं करेंगे. As friends and even strangers heard of cautious communication with her sons, they came pouring in at Bhavnagiri's residence. कहते जिस तरह से उनके दोस्तों को, इवन स्ट्रेंजर्स को, जब उनको पता चला ना कि कॉर्शस जी का अपने उस जैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने बेटों के साथ, वो सारे भवनागिरी जी के रेजिडेंस में आने लगे भाग भाग के भी, क्योंकि किसी बहुत लोगों के नियर एंड डियर वंस गए होते, उनको होता होगा ना कि नहीं हमें भी ऐसा बताए, हम भी उनसे बात कर सके. Khorshid and Rumi slowly realized that by reducing the pain of others through selfless service, their own pain was considerably reduced. तो ये सच में ऐसा होता है. आप जितना भी दुखी हो, उन्होंने भी रियलाइज किया कि जब वो दूसरों के कष्ट का निवारण कर रहे थे ना, दूसरों की पेन जब कम कर रहे थे ना, तो जैसे भी है उनको अपने दर्द से भी राहत मिली, उनको अपने दर्द से भी राहत मिली. आगे हम पढ़, वो तो है ही, you know, when you alleviate somebody's pain, it gives you different kind of bliss, you know, it helps you to even ease your sorrow. This was how they found solace after the death of their sons. इस तरह से उनको राहत मिली, क्योंकि लोग आए, दूसरों का भला करते रहे, दूसरों के दुखों पे मरहम लगाते रहे, तो उनके अपने आप ही दुख कम होते गए. They provided guidance and comfort to both young and old. तो ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ ओल्ड ही आते थे, युवा वर्ग भी, वृद्ध लोग भी, उन्होंने सबका मार्गदर्शन किया. By sharing the story, they prevented people who had suffered a similar loss from being consumed by sadness. तो इस तरह से इन्होंने लोगों को बहुत सांत्वना दी, you know, condole किया. They console people regarding problems ranging from addictions to physical abuse. बहुत सारी चीजों पे उन्होंने रोशनी डाली, जो नशे की लत को लेकर, शारीरिक यंत्रणा को लेकर, तो इस तरह से बहुत उन्होंने हेल्प की. But eventually they nourished those souls who had a true thirst for spiritual knowledge and a desire to improve spiritually. पर उनका मकसद तो एक यही था ना, जिनकी सच्ची प्यास है ना, उन आत्माओं को हम नरिशमेंट दें. तो ये किताब भी है, सब पढ़ेंगे पर बहुत कम है इसको अपने अंदर लेंगे. तो जो इसको दिल से पढ़ेंगे, आत्मा से पढ़ेंगे, उनकी आत्मा के लिए बहुत ये नरिशमेंट का काम करेगी, जिनको सच्ची प्यास है. But eventually they nourished those souls who had true thirst for spiritual knowledge and a desire to improve spiritually. People posed questions, both spiritual and personal. हर तरह के questions लोग उनसे पूछते रहे, spiritual भी, धार्मिक भी, आत्मिक भी और personal भी. Many of those questions have been reproduced in part second of this book. तो इस किताब में वो second part भी है साथ में ही. As there is no religion in the spirit world. कहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में कोई रिलीजन नहीं है. As there is no religion in the spirit world, questions and answers that relate purely to any particular religion have been excluded. जब रिलीजन का कोई नाम ही नहीं है ऊपर, एक ही रिलीजन है, एक ही ईश्वर है, तो कहते हैं फिर ऐसे क्वेश्चंस हम डाले भी क्यों, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है, निकाल दिया है. Rumi and Khorshid Bhavnagari passed away in 1996 and 2007. Rumi जी 1996 में चले गए और Khorshid जी 2007 में गई. Rumi and Khorshid Bhavnagari passed away in 1996 and 2007 respectively and are happily reunited with their sons in the spirit world. तो हमने यही जाना कि जो पीछे
छोड़ गए थे पुत्र अपने माता-पिता को, उनको एक जीने का सहारा दिया कि माता-पिता आपके द्वारा किताब लिखवाएँगे, आपका स्पिरिचुअल मिशन है, लोगों को अवेयरनेस दो, अभी आपका वक़्त नहीं आया। तो जब हमारा वक़्त ही नहीं आया, तो वक़्त से पहले जाने के लिए हम क्यों कहते हैं भगवान को? डेथ तो आनी-आनी है, इट्स इनेविटेबल। दुःख सबकी ज़िंदगी में दुःख तो आते ही आते हैं, जैसे मर्ज़ी है, बिल्कुल दुःख आते हैं। जैसे गुरुजी ने भी कहा, जीना सौखा नहीं हैगा, पर पाठ सब कुछ ठीक कर दिंदा है। वो तो है ही है, दुनिया में आने का मतलब ही है दुःखों को अपनाना, जो इवॉल्वमेंट के लिए आए हैं, यू नो जो वो खुद दुःखों को हँसते-हँसते लेते हैं बिकॉज़ उनको पता है हमारा असली घर स्पिरिट वर्ल्ड है। जैसे गुरुजी कहते थे, बिल्कुल साथ में ही बैठे थे, गुरुजी ने कहा, "ऊपर दी दुनिया बहुत सोहनी है, सोहना-सोहना म्यूज़िक ਵੱਜਦਾ, ਸੋਹਣੀ-ਸੋਹਣੀ ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਦੀਆਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ आना ਪਿਆ।" शिव पुराण में पढ़ा है ना हमने, कोई भी इतनी शक्ति है ही नहीं किसी में। जब उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, ये नक्षत्रों को और ये माता जगदम्बा को, सबको उन्होंने ही पैदा किया। जब कुछ भी नहीं था सृष्टि में, तब भी ओमकारेश्वर शिव जी ही व्याप्त थे। वो ही है प्रणव रूप में हर जगह। और गुरुजी को पता था ऐसा भार आने वाला है, मुझे ही जाना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा, "ऊपरों आन ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ नहीं सी, तब मैनू आना पिया।" अब कौन तैयार नहीं था? और भी तो देवी-देवता होंगे ना, इतनी क्षमता ही नहीं थी किसी में, इतना दुःख लेने की, कल्याण करने आए गुरुजी हमें बख्शने आए कि मेरे हुंदे बख्शवा लो, नहीं तो संगत जी हम कितने जन्म लेते रहेंगे। जब बहुत सारा दुःख आए ना, समझ लो गुरुजी इकट्ठा दे रहा है, इकट्ठा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भुगत लो, नहीं तो कितनी बारी ਤੁਹਾਨੂੰ जन्म लेना पड़ेगा, कब तक आंदे रहोगे? अभी तो वी हैव अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस दे दी। और गुरु जी के साथ रहते अगर हम कर्म काट रहे हैं, वी आर वेरी 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 लकी। कौन जाने अगला जन्म ऐसी अवेयरनेस हो कि ना हो। आगे जाके हमें इस किताब में बहुत बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि धरती पर आना ही एक रिस्क है। गुरु जी ने सबको जोड़ दिया, घर घर संगत, घर घर सत्संग, घर घर जोत, वो सारा सतयुग ला दिया। क्योंकि आने वाले टाइम कलयुग तो अभी तीसरे पहर में नहीं आया। तभी तो गुरुजी ने कहा, टावें-टावें दीवा जलूगा, कुछ रह थोड़ी जाएगा तब। तो कहते हैं ना, अभी फ़ायदा उठा लो, उठा लो। सो इसी तरह से जैसे कौशिक जी ने अपनी ज़िंदगी का सहारा ढूँढ लिया कि नहीं, मुझे दूसरों के दुखों को दूर करना है। तो इसी तरह से अपने दुःख को कन्वर्ट कर लीजिए किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, अ किसी भी चीज़ में, किसी का दुःख आप थोड़ा-सा भी कम कर सकते हैं, तो आपका जीना सफल है। जैसे गुरुजी कहते थे, "एक बंदा भी मेरे आखे लग गया, तब मेरा आना सफल है।" जस्ट इमेजिन, ही इज़ हाईएस्ट ऑफ द हाई, हू इज़ गॉड ऑलमाइटी। वो कहते हैं, अगर एक बंदा भी, और अगर आपके भी कहने में एक इंसान लग गया, एक की भी ज़िंदगी अगर आपके कारण बदल गई, तो आपका आना सफल है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं बार-बार कहूँगी बिकॉज़ आई माइट बी साउंडिंग फनी बिकॉज़ ट्विस्ट हो जाते हैं वर्ड्स, एज़ आई कैन फील द एनर्जीज़ अराउंड मी। ये होता है, बिल्कुल होता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं। But I'm conscious so that my phone should not get muted, which happened last time. So उस तरह से थोड़ा-सा अवेयरनेस के साथ पढ़ना पड़ेगा, और पढ़वाने वाले तो ख़ैर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल गुरुजी हैं। तो ये नोट पढ़ते हैं, हमें क्या लिखा है कॉर्शस जी ने, कहते हैं नोट में लिखा है, Khorshid auntie would communicate with Wispy at least twice a day। कहते वो 2 बारी दिन में बातचीत करती थी, sometimes 3 to 4 times a day, और कई बारी 3 से 4 बारी भी। पर उनका एक समय निर्धारित था, वो क्या था? Only between sunrise and sunset। सूर्य उदय में और सूर्य जब अस्त होता है तभी बात करती थी, with no fixed agenda or plan। कोई उनकी खास योजना नहीं होती थी। She received messages on various topics, the sequence and conversational tone and language of which have been preserved exactly as they were received। तो इस किताब में जैसे उनको जिस लैंग्वेज में जैसे भी उस टोन में मिले हैं ना, कन्वर्सेशनल टोन बिल्कुल उन्होंने सेम उन्होंने प्रिजर्व की हुई है, कुछ भी टेम्परिंग नहीं की गई। द मैसेजेस रिप्रोड्यूस हियर आर द वंस शी रिसीव्ड इन इंग्लिश इवन दो हर मदर टंग वाज गुजराती। ये तो जो मैसेजेस उनको मिले थे ना कौरसे जी को, इंग्लिश में मिले थे, हालांकि उनकी जो लैंग्वेज वैसे थी वो थी गुजराती थी। तो इस तरह से हमने पढ़ा है रतु जी के बारे में, विस्पी जी के बारे में। जो पार्ट 1 है वो हम अगली बारी पढ़ेंगे, उससे हमारा शुरू हो जाएगा जो भी हमें शिक्षा गुरुजी इस किताब के माध्यम में देना चाहते हैं। और
वो हम जरूर गुरुजी हमें पढ़ाएंगे। कहते हैं निगाहें नाज करती हैं फलक के आशियाने से, रूठ जाते हैं खुदा भी किसी का दिल दुखाने से। निगाहें नाज करती हैं फलक के आशियाने से, रूठ जाते हैं खुदा भी किसी का दिल दुखाने से। तो हमें किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। जैसे गुरुजी कहते थे, जो चंगा नहीं कर सकते तब माड़ा भी ना करो। तो हमारी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे। इसी नोट्स से आज्ञा लेते हैं गुरुजी से, ये बेहतरीन पल देने का, परलोक स्पिरिट वर्ल्ड जिसे कहते हैं उसके बारे में जानने का। अगर आपको स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में पता चल गया तो आप डेथ को बहुत ब्यूटीफुली एम्ब्रेस करेंगे। You'll not be scared of death. And it's not like something, taboo that you would not want to talk about it. ये ऐसी चीज है जो, दो चीजें हैं जिंदगी में सच्चाई बेसिकली, एक ईश्वर और एक डेथ। इन दोनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो इन दोनों को याद रखता है वो 2 बारी सोचेगा बुरा कर्म करने से पहले, क्योंकि जुबानी इबादत ही काफी नहीं, खुदा सुन रहा है ख्यालात भी। तो अपने ख्यालात को भी हमें बहुत साफ रखना चाहिए। तो इसी चीज से गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। क्षमा मांगती हूँ, पढ़ने वक्त बहुत बहुत गलतियां होती हैं, कई बारी उसका उच्चारण ठीक तरह से नहीं निकलता है, पर गुरुजी ने उन रूहों में के बीच में रखा हुआ है तो आदत से पड़ी हुई है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म का जो शिल्पा जी और एकता जी ने शुरू किया है। धन्यवाद उन संगत का जो बर्दाश्त कर रहे हैं मुझे 1 घंटे से। सो अगली बारी मिलते हैं, इस नूरानी जर्नी के बारे में और जानेंगे। बार बार शुक्रिया करते हैं सबका, गुरुजी का, सब देवी देवताओं का जो बैठे हैं, रूहों का, संगत का, और इस डिवाइन प्लेटफॉर्म का। थैंक यू गुरुजी, आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।